हे एवरीवन, दिस इज रूपाली एंड आप सभी का स्वागत है बीएड लर्नर्स में। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कराया कि आज के सेशन में मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करा दूंगी। हमने ऑलरेडी 2019 का पेपर ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया है 2019 का, और 2019 के बाद आपको मैं 2018 का पेपर सॉल्व करवा रही हूँ 2018 का। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि पेपर में किस तरीके से क्वेश्चंस की लैंग्वेज पूछी गई है वो आपको हिंट मिल जाएगी, और आपको यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के क्वेश्चंस जो हैं वो इन्हीं से ही प्रिपेयर करने हैं। 2 पेपर मैंने आपको दिए हैं, इनके क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा और साथ में प्लस शॉर्ट नोट्स भी कर लीजिएगा, क्योंकि 8 शॉर्ट नोट्स आपके इसके बाद हो जाएंगे यहाँ पर कवर। ठीक है, ये आपका बीएड सेकेंड ईयर का 2018 का पेपर है, सीआरएसयू यूनिवर्सिटी का, एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग आपका सब्जेक्ट है, जो आपका 80 मार्क्स का पेपर आता है। 3 घंटे का पेपर होता था। नोट आपको मेंशन कर दिया जाता है कि आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं यहाँ पर, सिलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, कि आपको हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन सिलेक्ट कर कर आपको यहाँ पर करना है। और क्वेश्चन नंबर जो 1 होता है शॉर्ट नोट्स वाला, वो कंपलसरी होता है सभी के लिए, तो वो आपको पूरा अटेम्प्ट करना होता है। 4 के 4 शॉर्ट नोट्स आपको लिखने होते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स के 16 मार्क्स के हैं, इसको तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसमें कोई भी आप ये मत लिखेगा मैं इनमें से 2 करूंगा या 3 करूंगा, सारे करने आपको। तो फर्स्ट आपका शॉर्ट नोट है, जस्टिफाइड टीचर एज अ फैसिलिटेटर एंड असेसमेंट। यहाँ पर आपको टीचर को, जैसे इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है, टीचर एज अ असेसमेंट, टीचर एज अ फैसिलिटेटर। क्लियर। सेकंड है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव असेसमेंट के बारे में एक्सप्लेन करना है। असेसमेंट एट डिफरेंट स्टेजेस पर असेसमेंट होता है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। एंड परसेंटाइल रैंक, परसेंटाइल रैंक क्या होता है ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये चारों ही शॉर्ट नोट्स आप करोगे। ये आपके 16 नंबर के शॉर्ट नोट्स हैं। एक शॉर्ट नोट आपका 4 मार्क्स का है। ठीक है, तो लगभग आपको 80 से 100 वर्ड्स एक शॉर्ट नोट के अंदर लिखना होता है। फिर है आपका यूनिट 1। यूनिट 1 के 2 क्वेश्चन हैं, दोनों ही आप प्रिपेयर करोगे, क्योंकि देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट। असेसमेंट के बारे में जानना और आपको आकलन जिसे हम कहते हैं यहाँ पर, आकलन से आप क्या समझते हो, एंड एनालिस्ट द टाइप एंड प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट इन डिटेल। तो असेसमेंट के बारे में यहाँ पर आप लोगों को सब कुछ प्रिंसिपल्स भी बताने हैं उसके, यहाँ पर आकलन के, आकलन क्या होता है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट ही असेसमेंट फॉर लर्निंग है, तो उससे आप लोगों को पता होना चाहिए डिटेल के अंदर। तो उसके टाइप्स एक्सप्लेन करने हैं, प्रिंसिपल एक्सप्लेन करने हैं असेसमेंट के यहाँ पर, और असेसमेंट के बारे में बताना है। ठीक है, फिर आपका आता है थर्ड, डिफाइन एग्जामिनेशन एज अ टूल फॉर असेसमेंट। आपको बताना है डिफाइन एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन को एक्सप्लेन करना है एज अ टूल ऑफ असेसमेंट। डिस्क्राइब द एनसीएफ 2005 विजन ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। जो आपका एनसीएफ का 2005 का विजन है असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए, ये आपको एक्सप्लेन करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोनों ही, आपको बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं। ऐसे ही यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के जो 2019 का पेपर शेयर किया है उसके भी आप ये दोनों ही क्वेश्चंस कर लीजिएगा। फिर आती है यूनिट 2 आपके पास, डिस्कस द मीनिंग ऑफ असेसमेंट टूल्स, प्लेन सेल्फ असेसमेंट एंड फीडबैक टेक्निक्स। तो इसका आपको क्या करना है, डिस्कस करना है मीनिंग असेसमेंट टूल्स का, सेल्फ असेसमेंट एंड फीडबैक टेक्निक्स का यहाँ पर। तो ये सभी चीज आपको टूल्स मैंने आपको प्लेलिस्ट में ऐड ऑन कर दिया है, वो चीज आप चेकआउट कीजिएगा, यहाँ पर इसको प्रिपेयर करना है। डिफाइन अचीवमेंट टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट के बारे में बताना है आपको। यहाँ पर मैंने वीडियो दी है अचीवमेंट टेस्ट की एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या डिफरेंस है, तो वहां से आपको कुछ मैटर मिल जाएगा अचीवमेंट टेस्ट के बारे में। इलस्ट्रेट करने हैं स्टेप्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द अचीवमेंट टेस्ट विद इन ब्लूप्रिंट, कि अचीवमेंट टेस्ट के अंदर आप लोग कैसे कंस्ट्रक्ट करते हो उसके स्टेप्स को आपको डिस्कस करना है यहाँ पर, तो उसको एक्सप्लेन करना है। ये आपके 4 क्वेश्चंस हो गए हैं। तो लगभग आपके दोनों पेपर में से 8 क्वेश्चंस यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के एंड 8 आपके शॉर्ट नोट्स हो गए हैं जो आप लोग प्रिपेयर करोगे। डिस्कस कर रही हूँ यूनिट 3 भी आप लोगों के साथ। एक्सप्लेन ग्रेडिंग सिस्टम। ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है, डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ असाइनिंग 81 यूनिट। एक सेकेंड, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा है आप लोगों का। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, ये लीजिए, एक्सप्लेन द ग्रेडिंग सिस्टम, डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ असाइनिंग इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो आपको ये, आप उसको असाइन कैसे करते हो ग्रेड्स को, ये आपको बताना है यहाँ पर।
ठीक है, तो ग्रेडिंग सिस्टम आपका इंपॉर्टेंट हो गया। और वो कैसे, आप उनके मेथड्स क्या हैं, ग्रेड्स को असाइन करने के लिए आप किसी बच्चे को ए ग्रेड देते हो, किसी को बी ग्रेड देते हो, सी देते हो, ए प्लस देते हो, तो ये इनके मेथड्स क्या होते हैं, किन बेसिस पर करते हो, तो वो आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द फॉलोइंग। अब आपको इनको डिस्क्राइब करना है। देखिए, मीनिंग एंड प्रोसीजर ऑफ क्वेश्चन एंड आइटम बैंक। क्वेश्चन बैंक होता है जिसमें काफी क्वेश्चंस होते हैं आपके। ये आपका यूनिट, आई थिंक यहाँ पर ये आपका यूनिट 3 से है ये। तो ये मीनिंग और प्रोसीजर बताना है उसका। यहाँ पर कॉन्सेप्ट एंड फ्रेमवर्क ऑन एग्जाम ऑन डिमांड, तो यहाँ पर ही मैंने आपको कराया था, इसको आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताना है, उसका फ्रेमवर्क क्या है एग्जाम ऑन डिमांड का, कि डिमांड पर ही लिए जाते हैं आपके एग्जाम, तो वो चीज आपको एक्सप्लेन करने हैं दोनों। तो ये देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है, तो एक पॉइंट आपका 8 मार्क्स का हो गया यहाँ पर। तो 8 मार्क्स के अंदर आपको कितना लिखना पड़ेगा, कम से कम 2.5 पेजेस या 3 पेजेस मैक्सिमम आपको लिखना होगा इसके अंदर। ठीक है, तो आपको इतना डिस्क्राइब करना होगा। फिर यूनिट 4 के क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के आगे। डिफाइन एनपीसी, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। एनपीसी क्या होता है यूनिट 4 का, ये एक्सप्लेन करना है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं एंड प्रॉपर्टीज क्या हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन 9 आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कैलकुलेट स्पीयरमैन। देखिए, एक क्वेश्चन आपको मैंने बोला था कि ये बनेगा ही बनेगा आपका, कि आपको यहाँ पे सॉल्व करना होगा। तो यही आपके पास चांस होता है कि अगर आप ये यूनिट को कर लेते हो, ये 16 नंबर आप इसमें इजीली ला सकते हो 5 to 10 मिनट्स के अंदर। तो आपको बताना है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, कैलकुलेट करना है स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग सेट ऑफ स्कोर्स। ये आपके पास स्कोर्स गिवन है, इन स्कोर्स में से आपको यहाँ पर निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड आपको वो तो एक्सप्लेन करना है, एंड स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड से आपको इसका निकालना है। ये भी इजी है। ठीक है, तो ये आपका पूरा 16 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर। तो आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए, अदरवाइज तो आप पूरा पेपर कर लोगे, आपको कुछ भी लिख देते हो, बट ये सॉल्व करने के 5 से 10 में आपको 16 नंबर आप अचीव कर लेते हो। इसलिए मैंने आपको बोला यूनिट 4 को आप करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो ये गाइस आप लोगों के साथ 2018 का पेपर सॉल्व किया है, आपको बताए हैं कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं। 2019 ऑलरेडी कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ डिस्कस। यहाँ पर दोनों के क्वेश्चंस आप लोगों को इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों को करने हैं, इसमें से कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। यूनिट को पकड़िए, उसमें से क्वेश्चन, जैसे कि आपका यूनिट 1 एंड 2 का टेस्ट है, तो आपके लगभग 8 क्वेश्चन हो गए हैं, 2-2 क्वेश्चन हैं, इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा। शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर अच्छे से कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट हैं जो शॉर्ट नोट्स हैं। इसके अंदर से आपके 16 नंबर का बनेगा क्वेश्चन, 4 शॉर्ट नोट आपको अटेम्प्ट करने ही होते हैं, तो वो लोग आप कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी यूनिट 4 भी मैं आप लोगों को डिस्कस करा ही रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग इतने इन पेपर्स को अटेम्प्ट कीजिए और सॉल्व कीजिए यहाँ पर, और इन्हीं के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्वेश्चंस दे दिए गए हैं, और इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोगों को सब कुछ करना है, आपको प्रिपेयर करने हैं। जिन्होंने भी अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है अपना एस्पायरिंग टीचर्स की, तो डाउनलोड कर लो जल्दी से। ठीक है, तो वहां पर ही आपका एमसीक्यू एंड सब्जेक्टिव का मटेरियल रेडी है, वहीं से आपको मिलेगा। चलिए, थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट एंड क्वेरी आता है किसी भी टॉपिक या किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, वहां से आप लोगों को सॉल्यूशन में प्रोवाइड देने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।